मेरा ये संदेश पूरे समाज और पूरे देश के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले कई दिनों से, कई महीनों से और लगभग 1.5-2 सालों से पूरे सिस्टम से और जितने भी ऐसे लोग हैं, असामाजिक लोग, देशद्रोही लोग या जितने भी गद्दार तरह के लोग हैं इस देश में, उन सभी से ये युद्ध चल रहा है। यह वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा शुरुआत में कि भरत तिवारी जी का कातिल कौन है। फिर मैं बताता हूं कि सबसे बड़ा कातिल, हत्यारा भरत तिवारी जी का वास्तव में कौन है। तो देख लीजिए ये बाइक से प्रशासन कितनी तेजी से जा रही है। इनको खबर लग गई है कि भरत तिवारी जी वहीं पे मौजूद हैं। और ये देख लीजिए, ये जो सामने दिख रहे हैं यही भरत तिवारी जी है। और ये 3-4 गाड़ी फोर्स और बाइक से भी गई थी। और देख लीजिए जो वहाँ पे खड़े हैं, और ये सब देख लीजिए प्रशासन इनको चारों तरफ से घेर लिया। सर्वप्रथम उस जननी को जिन्होंने भरत तिवारी जी को जना है, ऐसी महान मां जिन्होंने आज हमको भगत सिंह का दर्शन करा दिया, ऐसी जननी जिन्होंने हमें अपनी आंखों से चंद्रशेखर आजाद को दिखला दिया, ऐसे पिता जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों का दर्शन हमको करा दिया। धन्य है आप माता पिता जिनकी कोख से भरत तिवारी जैसा एक क्रांतिकारी पैदा हुआ। बस एक प्रश्न पूछ रहा हूं, भरत तिवारी जिन्होंने क्रांति की एक ज्वाला अपने सीने में जगा रखी थी, उनका कातिल कौन है। आप सोच रहे होंगे, आपके मन और मस्तिष्क में एक ही बात आ रही होगी कि भरत तिवारी जी के कातिल बिहार की पुलिस है। परंतु नहीं, मेरा मानना है कि भले ही भरत तिवारी जी की शरीर का कातिल बिहार पुलिस हो सकती है, परंतु उनके वसूलों का, उनके आदर्शों का और उनके सामाजिक तथा देश प्रेम जैसी बड़ी और महान सोच का कोई हत्यारा है तो मैं हूं, आप हो, उनके समाज के लोग हैं, हमारे समस्त भारत के लोग हैं। आज जो उनके समाज के लोग कहीं ब्राह्मण समाज तो कहीं परशुराम सेना उनके सपोर्ट में खड़ी है, इससे पहले यही जज्बा उनके जीवित रहते हुए उन्होंने जो एक ज्वाला अपने सीने में दबा रखा था, उस ज्वाला को प्रज्वलित करने में साथ दी होती तो आज भरत तिवारी जीवित होते। एक भरत तिवारी नहीं, पूरे भारत में करोड़ों भरत तिवारी पैदा किए जा सकते थे। नमस्कार, पाली न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आज सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, यहाँ तक कि पूरा जनमानस दिवंगत भरत तिवारी जी की शहादत को लेकर उनके सपोर्ट में, उनके परिवार के सपोर्ट में उतर चुका है। पूरा ब्राह्मण समाज भगवान परशुराम की कसमें खा खाकर
हर संभव सहायता या उनको न्याय दिलाने के पीछे एकजुट हो चुका है। परंतु मैं आज एक प्रश्न पूछता हूं कि यही सोशल मीडिया, यही डिजिटल मीडिया, यही प्रिंट मीडिया तथा हम और आप ब्राह्मण समाज, परशुराम सेना आखिर भरत तिवारी जी के जीवित रहते हुए कहां थे? कुछ देर के लिए मान लिया जाए मैं दूर था, या मीडिया कर्मी जो दूर थे, परंतु वे लोग दूर नहीं थे जो उनके समाज से आते हैं, अपने आप को ब्राह्मण समाज कहते हैं। परशुराम सेना कहाँ थी? उनके गांव के लोग कहाँ थे? उनके क्षेत्र के लोग कहाँ थे? जब भरत तिवारी जी गरीबों के लिए, वंचितों के लिए और शोषितों के लिए अपनी लड़ाई लड़ना प्रारंभ कर दिए थे, यदि यही समाज, मैं, आप, उनका समस्त कुनबा शुरुआत में ही भरत तिवारी जी के साथ खड़ा हो गया होता, तो आज एक विचार, एक क्रांति की ज्वाला हमारे साथ जीवित रहती और न जाने उस क्रांति की ज्वाला से कितने गरीबों का, वंचितों का, शोषितों का उद्धार हो जाता। परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। हम ज्यादातर अपने हिंदू समाज के बारे में कह रहे हैं। हमारा हिंदू समाज इतनी सड़ी गली सोच का है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करने निकलता है तो दो चार लोग उस व्यक्ति को कोसना शुरू कर देते हैं कि चला है बड़ा उपकारी बनने, चला है समाज को बदलने। इससे समाज बदलेगा? नहीं बदलेगा। अर्थात वह हर व्यक्ति जो कुछ अच्छा करने के लिए निकल पड़ता है, हम ही लोग, हमारा समाज उसका पैर पकड़कर खींचना भी शुरू कर देते हैं। परंतु ये नहीं सोचते कि उस व्यक्ति ने जो कसम खाई है, जो रास्ता चुना है, उस रास्ते पर चलकर हमारे साथ साथ पूरे समाज का कल्याण हो सकता है। हम लग जाते हैं उस व्यक्ति को नीचा दिखाने में, कभी भी खुलकर सपोर्ट नहीं करते। यही है हमारी सोच, यही है हमारे समाज की विडंबना। ऐसा समाज हम सदियों से पाल रखे हैं, ऐसा समाज हम सदियों से बना रखे हैं, जिसके कारण ही हमको सैकड़ों वर्ष गुलाम होना पड़ा था। इसी समाज के कारण जो किसी अच्छे कार्य का, जो किसी सामाजिक परिदृष्टि से यदि कोई व्यक्ति अच्छा करने के लिए निकल जाए तो उस व्यक्ति का हम लोग सहयोग नहीं करते, उसे बुरा भला कहते हैं और उसके मनोबल को तोड़कर छिन्न भिन्न कर देते हैं। कहाँ थे हम लोग? कहाँ थे वे लोग जो आज कैंडल लेकर शहरों शहरों में घूम रहे हैं, तख्तियां लेकर, बैनर लेकर भरत तिवारी अमर रहें, भरत तिवारी अमर रहें का नारा देकर घूम रहे हैं। उनमें से कुछ लोग, 100-200 लोग भी
यदि भरत तिवारी जी का सपोर्ट करने निकल गए होते तो आज लाखों का कारवां भारत को बदलने के लिए, अपने सड़े गले समाज को बदलने के लिए एकजुट हो गया होता। भगत सिंह की तरह, राम प्रसाद बिस्मिल की तरह, चंद्रशेखर आजाद की तरह, खुदीराम बोस की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह उनको बलिदान नहीं होना पड़ता। यदि हम और आप, इस समाज ने उनका साथ दिया होता तो आज भरत तिवारी अकेले नहीं होते। लाखों भरत तिवारी हर घर से निकलकर इस समाज को, इस सिस्टम को, नेताओं द्वारा देश को चूसने की जो परंपरा बन गई है, उस परंपरा को छिन्न भिन्न करने के लिए एकजुट होकर हम आगे निकल पड़ते तो आज नहीं तो कल हमारा समाज निश्चित रूप से बदल जाता। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? हम समाज को क्यों बदलेंगे? हमें तो वही सड़ी गली परंपरा चाहिए, वही ऐसे नेताओं की पौध चाहिए जो पूरे देश को लूटते हैं। यदि आज नेता ईमानदार हो जाए, ब्यूरोक्रेट ईमानदार हो जाएगा, पुलिस व्यवस्था सुधर जाएगी, हर सरकारी महकमा घूस लेना बंद कर देगा, भ्रष्टाचार कहीं नहीं रह जाएगा। इसलिए इस देश को यदि बचाना है तो सबसे पहले इन नेताओं की मानसिकता को बदलना होगा। और यह बदलाव कब आता है? जब भरत तिवारी जैसा कोई दीवाना, भगत सिंह जैसा कोई देश का परवाना, चंद्रशेखर आजाद जैसा कोई मस्ताना निकलता है और ठान लेता है कि मुझे देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ कर गुजरना है। तथा ऐसे वीर योद्धाओं का जब हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, उनके समाज के, सर्व समाज के लोग साथ देते हैं, तब जाकर क्रांति की ज्वाला धधक उठती है और एक न एक दिन बदलाव जरूर होता है। आज जो उनका खुद का ब्राह्मण समाज है, गली गली उनके न्याय के लिए उद्घोष कर रहा है, काश उनका साथ देता जो दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए बिना किसी जाति और भेदभाव को मनः स्थिति रखते हुए लड़ रहे थे। आज तस्वीर बदल गई होती। लेकिन हम कैसे उनका साथ देंगे? आप कैसे उनका साथ देंगे? हम और आप तो जातीय भेदभाव में बटे हुए हैं। जातीयता का जहर इन नेताओं ने पूरे समाज में, हमारे और आपके दिमाग में घोल रखा है। और इस जातीयता ने भारत को कितनी बार तोड़ा है। अंग्रेजों से पहले हुण आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, इन सब ने भारत को लूटा, भारत को रौंदा, भारत को खसोटा, सिर्फ एक कारण कि हम लोग बट गए थे, जातीयता में बट गए थे, समूहों में बट गए थे। कोई रैदासिया है, कोई कबीरपंथी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और इसी हमारे बंटवारे का लाभ सबने उठाया, भारत को बार बार तोड़ा और हमारी संस्कृति, सभ्यता को नष्ट कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। भरत तिवारी जी की आत्मा को प्रभु शांति दे। उनके जैसा लाल
हर भारत माँ को मिले, इसी मंगल कामना के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।